याद है कि 1965 में जब पाकिस्तान और भारत से जंग हुई थी तो जो हमारी मार्केटिंग कंपनीज थी ऑयल की, उन्होंने कहा हम तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो जंग ही नहीं लड़ सकते थे। लेकिन डॉक्टर साहब कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने में हुकूमत वो अपनी मर्जी से शरह सूद मुकर्रर कर सकेंगे या हुकूमत एक कंपटीशन में देखेगी किससे बेहतर जो है वो कर्ज मिल सकता है? कमर्शियल बैंकों की तादाद बहुत ज्यादा है, हुकूमत के लिए ये भी मौका हो सकता है एक बेहतर? पता ही नहीं, क्योंकि वो कार्टेल बन गया है। गवर्नर स्टेट बैंक भी कह चुके हैं माजी में, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि इन बैंकों ने भी एक कार्टेल बना लिया है और उन्होंने कार्टेल ये बनाया कि डिपॉजिटर को शरह मुनाफा कम करते चले जाएं। और एक और कार्टेल बनाया, आपको हैरानगी होगी कि वो पहले ही हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं। मैं आपको 2 फिगर दे दूं तो पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। 2008 में तमाम जो तिजारती बैंक हैं उन्होंने जो कर्जे दिए थे हुकूमत को वो थे 1000 अरब के, और जो कर्जे दिए थे निजी शोबे को वो 3000 अरब के थे, यानी 3 गुना। आज कार्टेल बनाने के बाद एक साजिश के तहत हुकूमत को कर्जे तमाम बैंकों ने, तिजारती बैंकों ने दिए हैं 13,000 अरब रुपया, और जो निजी शोबे को दिए वो 8,000 अरब। दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जो तिजारती बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं, हुकूमत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप तो इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं है, तो ये खेल तो पहले से शुरू है। उसकी वजह से मईशत की शरह नमू हमारी सुस्त रहती है। आप कर्जे ही नहीं दे रहे हैं निजी शोबे को और हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं, कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं। और अब स्टेट बैंक ने कहा है कि जी ये भी फॉरेन बैंक्स भी कह रहे हैं कि जी वो भी हम क्रेडिट रिस्क में लेंगे, हुकूमत को जो कर्जे हैं वो भी रिस्क हैं। तो इससे तो आपकी शरह नमू सुस्त हो रही है, बैंक्स अपना असल काम छोड़ चुके हैं। हमारी शरह नमू जो सुस्त हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी एक वजह यही है कि बैंकिंग सेक्टर ने कार्टेल बना दिया है। और मुझे याद है कि पहले पाकिस्तान बनने के बाद ये फैसला हुआ था और कायदे-ए-आज़म के जमाने में हुआ था कि फॉरेन बैंक्स को 3 से ज्यादा ब्रांचेस पाकिस्तान में इजाजत नहीं थी, एक चिटागोंग में और 2 यहाँ पर सीपोर्ट की वजह से। अब हमने बड़ी बड़ी बैंकें भी उनको दे दी, उन्होंने कार्टेल बना लिया, नेशनल बैंक भी उनके साथ मिल गया। तो बैंकिंग सेक्टर तो पहले तो ये कि शरह सूद आपस में वो कम्पीट करके वो शराइत भी लगा सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि फला चीज हमें गिरवी कर दें, मना भी कर सकते हैं। तो सवाल ये कि मेरा स्टेट बैंक अगर मुझे नहीं दे रहा और कमर्शियल बैंक को दे सकता है, ये तो जुल्म पाकिस्तान के साथ है। सोशल मीडिया पर तो अगरचे बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं इस तरमीमी बिल का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सर सबसे बड़ा ये होगा कि पाकिस्तान की जो 3-4 मैंने आपको बताई कि वो खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। ये फाइनेंशियल वाइसराय स्टेट बैंक का गवर्नर बनेगा, वो नौआबादियाती निज़ाम की एक नई शक्ल में वापसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की एक नई शक्ल में वापसी, अमेरिका के न्यू ग्रेट गेम के मकासद के तहत वो जो है IMF और FATF द्वारा काम कर रहे हैं। हमारा गवर्नर स्टेट बैंक और स्टेट बैंक भी उनके साथ शामिल हो जाएगा और हमारी सलामती के लिए, जैसे मैंने कहा, हमारे जौहरी प्रोग्राम के लिए, हमारे दिफाई बजट के लिए, हमारे मुख्तलिफ बजट के लिए, मुख्तलिफ पॉलिसी के लिए एक और जुल्म हुआ है। ये देखिए ना, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। एक होता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड, दुनिया में पाकिस्तान में हुकूमत की फिस्कल पॉलिसीज और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज उस पर हमआहंगी होनी चाहिए। हमने उस बोर्ड को तोड़ दिया। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो मईशत तो तबाह होगी ना। वज़ारत खजाना का किरदार क्या होगा? बिल्कुल मायने सोचेगा वज़ारत खजाना। नहीं, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि वज़ारत खजाना जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है कि 2009 में एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद गलत बयानी की गई थी, धोखा दिया गया था, पाकिस्तान को फंसाया गया और मैंने उस वक्त भी कहा था ये जाल है। उसके बाद मैंने ये तहरीर मौजूद है कि इसके असरात 2021 में रहेंगे, तक चलेंगे। अब 2021 आया तो न्यू ग्रेट गेम के तहत वही खेल शुरू हो गया। अब मैं तो मिसाल को आपको दे दूं, अभी शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि जो स्टेट बैंक की जो इकोनॉमी का बिल था जो कि IMF को दे दिया गया था, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल थे, उसकी कुछ दिफात जो है वो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम थी। तो अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि ऑटोनॉमी देने से पहले गवर्नर स्टेट बैंक का एहतसाब करें और जनाब ये जो आपने IMF को बिल दे दिया कि जी हम ये मंजूर करेंगे और वो आइन से मुतसादिम है, वो पाकिस्तान के मुफाद कहाँ देख रहे हैं? मैं तो ये बात सवाल पैदा हो रहा है कि किसी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ आज एक्शन ले। अब तरीन साहब को जब कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जनाब आइंदा अगर IMF ने ये स्टेट बैंक काबू से बाहर निकला तो हम इस पॉलिसी को बदल देंगे, हम इसको बिल को तरमीम को चेंज कर देंगे। अरे भाई, मैं आपको लिख के देता हूं कि ये आइंदा भी IMF के पास जाएंगे, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है, ये 24वीं मरतबा फिर जाएंगे, फिर वही IMF की शराइत आएंगी। तो आपकी हिम्मत क्या होगी कि आज आप बिल पास होने से पहले गवर्नर से नहीं पूछ रहे कि आपने जानबूझ के जो मईशत को तबाह किया, 21 महीने तक IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल रखा, पाकिस्तान की मईशत को इतना कमजोर कर दिया कि रुपया गिरता चला जा रहा है और तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, रुपया रिजर्व $1 अरब से ज्यादा गिर गए, हालांकि हमें मुख्तलिफ जगह से पैसे मिले, यानी क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। तो ये तो पाकिस्तान को लाके फंसाया गया है। इसमें स्टेट बैंक का भी किरदार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी किरदार है और ये इस मनसूबाबंदी के तहत हमें यहाँ तक लेकर आ गए। अब मुझे याद है, मैं आपको इजाजत दें तो बता दूं, इशरत साहब जो 6 साल तक गवर्नर स्टेट बैंक रहे, उन्होंने उस वक्त कहा था 15 साल पहले कि जब हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है मैं खुद मुख्तार हूं, जब IMF का मामला आता है तो मेरी खुद मुख्तारी खत्म।
अब आप उसके बाद मजीद खुद मुख्तारी दे रहे हैं, वहां के लोग लाके लगा रहे हैं, डिप्टी गवर्नर वहां से ला रहे हैं। और आजकल न्यू ग्रेड गेम के तहत अमेरिका का नया खेल शुरू है। जब से जो है अफगानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हुई है, खित्ते में गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत में एतमाद का बुरान पैदा, ये सारे मकासद एक है न्यू ग्रेड गेम, जिसके तहत हमारी हुकूमत, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और दूसरे इदारों का बड़ा आम किरदार है। ये कोऑर्डिनेशन है, अपोजिशन भी उसमें काम कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, क्योंकि इख्तियार में आने के लिए उनकी आशीर्वाद की जरूरत रहती है, उसके बगैर हो नहीं सकता। आवाम को अगर आप बेदार करते हैं, जैसे इस प्रोग्राम के तहत, ये कौमी खिदमत है, आवाम को पता चलना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो सबसे बड़ा जो मुझे खतरा नजर आता है वो ये होता है कि हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है मईशत की तरक्की के लिए, स्टेट बैंक शरह सूद उनके पास है, रुपए की कदर को एडजस्ट करना उनके हाथ में है, मार्जिनल रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पर और दूसरी चीज़ों पर उनके हाथ में है। वो उसके अपोजिट पॉलिसी बनाकर जो हुकूमत का है कि ग्रोथ मईशत को लेकर आना है, उन चीज़ों को सबोटाज कर सकता है अगर वो करना चाहे। अभी मिसाल देख लीजिए, अभी चंद हफ्ते पहले ही हुआ, शौकत तरीन साहब ने एक लेटर लिखा है, प्रेस में भी बयान दे दिया उन्होंने कि ये जो रुपए की कदर गिरी है उसमें बैंकों ने सट्टेबाजी की है। और उन्होंने कहा कि जो मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया है कि ये सट्टेबाजी हुई है, आप एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टेट बैंक ने वो खत को एक तरफ साइड में कर दिया, बात खत्म हो गई। तो ये तो देखे ना, एक टकराव किसी कैफियत हो गई, वो पब्लिक बयान दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि कोऑर्डिनेशन ना होना, दोनों में हम आहंगी ना होना, दोनों में मीटिंग्स करके ज्वाइंट फैसले ना करना, खुद जो है मईशत की तबाही का नुस्खा है। जो पाकिस्तान में मईशत चूंकि बहुत ही कमजोर है तो वो रुकावट डाल सकते हैं। मार्जिनल रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। लेकिन डॉक्टर साहब, या हुकूमत को, इमरान खान साहब को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर इस किस्म के फैसले होते हैं तो उनको पोलिटिकली बहुत नुकसान होगा, और खास तौर पे अगर वो जिन मनसूबों का वो ऐलान करते रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें रुकावट खड़ी हो सकती है, मईशत जो है वो मजीद तबाही की तरफ जा सकती है? देखिए, अब तो जो पीरियड इस वक्त रह गया है उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी पॉलिसी आ सकती है, इसलिए कि अब इलेक्शन ईयर भी आ रहा है। अब तो जो भी बातें वो करेंगे वो होंगी आइंदा के लिए, या सब्ज बाग दिखाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो अब आता नहीं है, इलेक्शन ईयर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में मैं जो समझा हूँ, ये तो आपकी फील्ड मुझसे कहीं ज़्यादा आप समझते हैं कि इख्तिदार में आने के लिए अवाम की सपोर्ट से ज़्यादा कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। कि आपने देख लिया कि वो सिंध में वो एक ही हुकूमत जो इलेक्शन जीतते रहते हैं, KP में ये जीत रहे हैं दो दफ़े से। तो जहाँ अगर परफॉर्मेंस ख़राब भी हो, जो दूसरे इलेक्टेबल्स जहाँ हैं और जो दूसरा डंडा जहाँ पर है, वो इलेक्शन जीतने में मुख्तलिफ पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाने में जो किरदार है, वो चीज़ ने सियासतदानों को ये सिखा दिया है कि अवाम की सपोर्ट से ज़्यादा कुछ दूसरी फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं।